अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ग्रामर की सेकंड क्लास है। सबसे पहले तो अपने कैमरास के ऊपर नज़र रखिएगा। स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है और ये हमने यूट्यूब पे डालनी है, तो आपके कैमरास नहीं ऑन होने चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा देखा था कि हरकत क्या होती हैं। तनवीन देखी थी हमने, सिंपल हरकत देखी थी, उनके नाम देखे थे। फतह, सॉरी हाँ, फतह, नस्ब, फतह, कसरा और जम्मा। ठीक है। फतह जिसके ऊपर होती है उसको मफ्तूह कहते हैं। कसरा जिस पे होती है उसको मकसूर कहते हैं। और जम्मा यानी पेश जिस पर होती है उसको मजमूम कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था लफ्ज क्या होता है, कलमा क्या होता है। कलमा की इकसाम देखी थी, इसम फेल हर्फ। और हमने क्या स्टार्ट किया, हमने इसम को पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है। फिर आगे हमने देखा था किसी भी इसम को आइडेंटिफाई करने के चार फैक्टर्स होते हैं, जिन्स, अदद, वुसअत और इराब। जिन्स में हमने देखा मुज़क्कर और मोनस, अदद में कि वो वाहिद है, मुसन्ना यानी दो है या जमा है। वुसअत में हमने देखना है कि वो इसमें नकरा है या मारफा है। और इराब में हम उसका सिंपल वर्ड्स में भी मैं यही कहूँगी कि हम उसका स्टेटस देख रहे होते हैं कि सेंटेंस के अंदर एक किस्म का स्टेटस क्या है। ठीक है। और उस स्टेटस की वजह से इसम का मतलब चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी हालत चेंज हो जाती है। कभी उसके ऊपर दो जबर लगेगा, कभी दो जेर लगेगी, कभी दो पेश लगेगा। ठीक है। अब हमने इसका पहला फैक्टर पढ़ना स्टार्ट करना है, वो है जिन्स। ठीक है। जिन्स से मुराद इसम का मुजक्कर या मोनस होना है। हर इसम या तो मुजक्कर होता है या मोनस होता है, दरमियानी कोई सूरत नहीं होती। ठीक है। या हर इसम कोई मोनस होगा या मुजक्कर होगा। ठीक है। अच्छा, अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इसम मुजक्कर समझा जाएगा जब तक उसका मोनस होना साबित ना हो जाए। अब ना मैं इस डिस्कशन के लिए ना थोड़ी सी तमहीद बांधने लगी हूँ, आप लोगों ने बस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। कुछ समझ नहीं आएगा मैं स्टॉप करूंगी, आप हैंड रेज करें, हम आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे फिर। ठीक है। देखें, हमने पहले मोनस को समझना है। जैसे ही हम लोग मोनस समझ लेंगे ना, मुजक्कर खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है। हर चीज मुजक्कर होगी जब तक उसका मोनस होना साबित ना हो जाए। अब उसके मोनस होने को हमने साबित कैसे करना है वो हम देखते हैं। इन मिसालों पे आप लोगों ने गौर करना है। ये मिसालें अब अभी आप ये ना समझें कि ये अरबिक की मिसालें हैं। अभी आप सिर्फ इसको एज एन उर्दू में समझें कि उर्दू में मुजक्कर और मोनस किस तरह से होते हैं। उर्दू में समझ आ गए, अरबी में खुद ही समझ आ जाएंगे। ठीक है। जिस तरह उर्दू में भी कुछ चीजें मुजक्कर होती हैं, कुछ चीजें मोनस होती हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी किताब है, ये मेरी साइकिल है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है। अब जहां जहां पे भी मेरी 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 लगा हुआ है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये मोनस है। ऐसे ही है, हम उर्दू में कहते हैं जो ये मेरी का वर्ड है ना, ये हम लोग मोनस के लिए यूज करते हैं, और ये जो मेरा वाला वर्ड है ये हम लोग मुजक्कर के लिए यूज करते हैं। ठीक है। समझ आ गई। इस तरह से हम लोग लफ्जों के थ्रू आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं ना कि क्या चीज मुजक्कर है, क्या चीज मोनस है। फिर हम लोग तीन तरह से देख रहे होते हैं उर्दू में। ठीक है। उर्दू में अपनी जुबान में हम लोग नॉर्मल अपने, हाँ, तीन तरह से देखते हैं कि कोई चीज मुजक्कर है या मोनस है। या तो हमें पता है कि वो रियल जेंडर है, माँ है, लड़की है, बेटी है, मुर्गी है, बहन है। कुछ चीजें ऐसी हैं यूनिवर्सल जिनको हम लोग मोनस ही कहते हैं। पता है हमें, मतलब मायने से ही पता है। कोई बोलेगा हमें फौरन पता चल जाएगा कि हाँ ये मोनस है। फिर दूसरी ऐसी हैं, दूसरे अस्मा ऐसे हैं जिनके अंदर कोई ना कोई अलामत पाई जाती है और हमें उस अलामत से पता चल जाता है कि अच्छा ये जो चीज है ये मोनस है। जैसे ये मेरी चारपाई है, ये मेरी सुई है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरी गाड़ी है। अब अगर आप देखें, चारपाई, सुई, घड़ी, गाड़ी, सबके एंड में क्या आ रहा है, या। ठीक है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे यहाँ जिनके एंड में या आता है, और हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हाँ जिनके एंड में या आता है ना वो सारी चीजें क्या है, मोनस है। ठीक है। चारपाई, सुई, घड़ी, गाड़ी। ठीक है। इसमें हमें कैसे पता चला ये मोनस है, अलामत से पता चला। फिर एक तीसरी किस्म आ जाती है हमारे पास, ये मेरी किताब है, ये मेरी दीवार है, ये मेरी छत है, ये मेरी साइकिल है। अब किसी और लैंग्वेज में क्या पता ये मुजक्कर हो, लेकिन उर्दू में हम क्या कहते हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये मोनस है।
कोई और आके कहता है कि ये मुज़क्कर है, आप कहेंगे नहीं, नहीं हमारे यहाँ तो इनको मोनस ही कहा जाता है, तो हम इनको मोनस ही कहेंगे। तो मफ़हूम जो हमारी लैंग्वेज हमें बता रही है, हम उस मफ़हूम के हिसाब से क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मोनस है। या तो हमें ये लफ़्ज़ का मायने बता रहा होता है कि वो चीज़ मोनस है, या हमें कोई अलामत बता रही होती है कि ये जो इस्म है ये मोनस है, या फिर हम उसको बाय मफ़हूम जान रहे होते हैं, एक्सप्लेनेशन से जो हमें हमारी लैंग्वेज या हमारे यहाँ जो अंदाज़े बयान है या जो चीज़ जिस तरह से हम लोग बोलते हैं, हम उसे उस हिसाब से मोनस समझ रहे होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? मैं आगे चलूँ? अगर किसी को यहाँ तक समझ नहीं आया, तो हैंड रेज़ करें, मैं भी आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ। अब ये जितनी मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल्स बताई हैं ना, इन मिसालों से हमें मोनस की इकसाम वाज़ेह हो गई कि या तो हमें मायने से पता चलेगा, या हमें अलामत से पता चलेगा, या हमें मफ़हूम से पता चलेगा। और ये अभी हम अरेबिक की बात नहीं कर रहे, मैं आपको उर्दू में समझा रही हूँ, ठीक है? अब आगे आते हैं। सेम यही जो मामला है ना हमारा, सेम यही मामला अरेबिक में भी है, ठीक है? मोनस को ना हम लोग 2 तरीके से 2 उसमें इकसाम में डिवाइड करते हैं। या वो हकीकी होंगी, या वो गैर हकीकी होंगी, ठीक है? बुक्स के अंदर जो डेफ़िनिशन लिखी हुई है ना अरेबिक के अंदर मोनस की, हकीकी मोनस की, वो यही है, जो अंडे दे या बच्चे जने, वही मोनस हकीकी होती है। और मोनस हकीकी को हम कैसे जानते हैं? मायने से, ठीक है? उम्मुन माँ, उख्तुन बहन, बिन्तुन बेटी, अतानुन गधी, ठीक है? ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये हमें यूनिवर्सली पता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मोनस हैं। यूनिवर्सल जेंडर्स, ठीक है? रियल जेंडर्स आप कह सकते हैं। फिर इसमें हमारे पास एक दूसरी एक किस्म आती है जिसको हम गैर हकीकी कहते हैं। अब गैर हकीकी जो है, या तो हम उसको इलामत से पहचानेंगे, या हम उसको मफ़हूम से पहचानेंगे, ठीक है? हकीकी का तो हमें पता है कि नाम सुना फ़ौरन पता चल गया, अच्छा ये मोनस है। हकीकत में ही मोनस है, और हकीकत में मोनस होने का क्या है कि या तो वो अंडे दे या वो बच्चे जने, ठीक है? वो हमारे पास क्या चीज़ होगी? वो मोनस होगी। फिर हमने देखा हकीकी मोनस में अरेबिक में हमारे पास क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स आ जाती हैं, माँ, उम्मुन, उख्तुन बहन, अतानुन गधी को कहते हैं, कित्तुन भी हमारे पास मोनस में आता है, कित्तुन कहते हैं बिल्ली को, बिन्तुन कहते हैं बेटी को, ठीक है? इस तरह की सारी ये आपको वोकैब्युलरी से पता चलता जाएगा, ठीक है? जैसे-जैसे वर्ड्स के मीनिंग्स पता चलते जाएँगे, आपको पता चलता जाएगा, अच्छा ये हकीकी मोनस है, तो इसका मतलब है अरेबिक में ये मोनस हकीकी ही होगी। उसके बाद इसकी मोनस हमने देखा पहले, इसम में हमने जिन्स में देखा मुज़क्कर और मोनस, मोनस की हमने देखी 2 इकसाम, हकीकी और गैर हकीकी। हकीकी में हमने क्या देखा, जो हमारे पास रियल जेंडर्स हैं, ठीक है? ऐसा जेंडर जो बच्चे दे या अंडे, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास हकीकी मोनस होगा। और इसकी एक सिंपल सी डेफिनिशन ये भी की जाती है, ऐसा मोनस जिसके बिलमुकाबिल कोई मुज़क्कर पाया जाए। जैसे बेटी के बिलमुकाबिल बेटा, माँ-बाप, बेटा-बेटी, लड़का-लड़की, बिल्ला-बिल्ली, गधा-गधी, ठीक है? ऐसा मोनस जिसके बिलमुकाबिल कोई मुज़क्कर पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? मोनस कहलाता है। वो हकीकी मोनस कहलाता है, सॉरी, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा गैर हकीकी को देखते हैं। गैर हकीकी को हम लोगों ने 2 तरह से देखना है। मैंने अभी आपको उर्दू की एग्ज़ाम्पल दी थी ना, कि या तो कोई इसके अंदर अलामत होगी या मफ़हूम होगा, ठीक है? जो हमारी लैंग्वेज है वो हमें बता रही होगी कि अच्छा ये मोनस है, तो आप लोगों ने मोनस ही कहना है। जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर हम लोग डिबेट कर रहे होते हैं, दही होता है या दही दही होती है, साइकिल होता है या होती है, ठीक है? गैर हकीकी को हम लोग लफ्ज़ी मोनस भी कहते हैं, क्योंकि लफ़्ज़ बताएगा, इटसेल्फ मायने नहीं बता रहा, ठीक है? अब लफ्ज़ी मोनस जो है या गैर हकीकी मोनस, उसकी 2 इक़साम है हमारे पास, अलामती या समाई। अब हम इसको फर्दर देखते हैं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हैंड रेज़ करें, वरना फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलें, आई विल अस्यूम कि अगर कोई नहीं बोला तो इसका मतलब है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। गैर हकीकी, हमने देखा पहले जिन्स में 2 चीज़ें हैं, मुज़क्कर या मोनस। मोनस की जो मेजर 2 टाइप्स हैं, वो हैं हकीकी या गैर हकीकी। हमने हकीकी को देख लिया, जो हमारे पास रियल जेंडर्स हैं। ऐसा मोनस जिसके बिलमुकाबिल कोई मुज़क्कर पाया जाए, वो हमारे पास हकीकी कहलाएगा। और फिर गैर हकीकी हकीकी में हमारे पास 2 तरह के मोनस आ जाते हैं, या तो अलामती होंगे या समाई होंगे। अलामती निकल रहा है अलामत से। हमने इन मोनसों को, ऐसे इस्म को अलामत से पहचाना, ठीक है? कौन-कौन सी अलामत हैं? ये, इसको क्या कहते हैं? ताए मरबूता। किसी भी इस्म के एंड में अगर ताए मरबूता है, ये वाली ता, गोल ता, वो क्या कहलाएगा?
वो मोनस कहलाएगा। मोनस कौन सा? अलामती, क्योंकि उसके अंदर अलामत पाई गई है। या फिर अलिफ के बाद हमजा पेश ऊ हो, अलिफ ममदूदा यानी मद, हमने मद पढ़ा था ना, मुद्दत से मद, जिसको लंबा किया जाता है, ठीक है। बड़ी अलिफ, अलिफ ममदूदा जिसके एंड में होगी, वो भी हमारे पास अलामती मोनस होगा, जैसे सहराऊ, ठीक है। फिर ये दो अलामतें, या तो खड़ी या के ऊपर खड़ी जबर हो, या लफ्ज के एंड में साथ जुड़ा हुआ कनेक्टेड अलिफ हो, जैसे दुनिया के दुनिया में आता है। या फिर जैसे जिक्रा, बुशरा, कुबरा, सोगरा, इस तरह के जो भी नेम्स हैं वो हमारे पास अलामती मोनस में आते हैं। और ये जो या के ऊपर खड़ी जबर है, इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, ठीक है। मकसूरा कसर से निकला है ना, कसर क्या होता है? कसर नमाज पढ़ते हैं, शॉर्ट करते हैं, छोटी चीज को कहते हैं, ठीक है। ये पढ़ लें। मोनस लामती अरबी जुबान में ऐसे अस्मा जिनके आखिर में ताए मरबूता हो, ये गोलता, अलिफ ममदूदा हो, ये वाली, या अलिफ मकसूरा हो, ये वाली, वो सारी वो सारे अस्मा क्या होंगे? वो मोनस होंगे। और कौन से मोनस? अलामती मोनस, गैर हकीकी अलामती मोनस। इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शंस भी होती हैं। कुछ कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे मूसा, ईसा, इनके एंड में भी या है, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं कुछ। ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये मोनस काउंट नहीं होते, ये मर्दों के नाम है, ठीक है। जहाँ पे 99% रूल्स हर लैंग्वेज में अप्लाई हो रहे होते हैं, वहाँ पे 1.5% कोई ना कोई एक्सेप्शन फिर आ जाती है। फिर ताई मरबूता उसामा तू के एंड में भी है, लेकिन ये मर्दों का नाम है, तो इसको हम लोग मोनस में कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे अलिफ की मैंने एग्जांपल दी दुनिया की, जाकरिया के एंड में भी अलिफ है, इसको भी हम लोग, ये भी मर्दों के नामों में से एक है जाकरिया, इसको भी हम मोनस काउंट नहीं करेंगे। ये हमारे पास लफ्जी मुजक्कर काउंट होंगे। इसी तरह जो खवातीन के जितने भी नाम है वो हमारे पास मोनस ही होते हैं। इस जैसे ज़ैनबु, हिंद, इस जैसे अस्मा में जिनमें कोई अलामत भी नहीं है, लेकिन ये मोनस है क्योंकि ये औरतों के नाम। सो ये थोड़ी सी दो एक्सेप्शंस हैं। वही इवन आपको इंग्लिश में भी इस तरह की एक्सेप्शंस मिल जाती है। 99%, 95% कोई रूल अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन फिर कोई ना कोई एक्सेप्शन लाजमी होती है। औरतों के नाम है, औरतों के नामों के अंदर चाहे ताई मरबूता आए ना आए, अलिफ ममदूदा आए ना आए, अलिफ मकसूरा आए ना आए, वो होंगी तो मोनस ही ना। आगे चलते हैं। समाई मोनस, ये मोनस, अच्छा, समाई मोनस समात से निकलता है। समात क्या है? सुनना। समाई मोनस वो मोनस है जिनको अहले अरब, जिनकी ये जुबान है, वो मोनस कहते हैं। वो मोनस कहते हैं तो हमें भी कहना पड़ेगा। जिस तरह हम लोग साइकिल को उर्दू में मोनस कहते हैं, अरबी इसको मुजक्कर कहते हैं। तो जिनकी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, तो हमें उनके ऊपर उसी तरह उस चीज को मानना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अपना समाई मोनस आप लोगों को वोकेबलरी जिस तरह से बढ़ती जाएगी ना, उस तरह से पता चलता जाएगा वोकेबलरी के हिसाब से, क्योंकि मतलब ये सारे इकट्ठे कहीं पे लिखे हुए नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि अच्छा बस सिर्फ यही है, मुख्तलिफ हैं। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से बंदा पढ़ता जाता है, आइडिया होता जाता है। लेकिन उलमा कराम ने कुछ बताए हैं, वो यही हैं। इसमें आग के नाम, जन्नत के नाम, जहन्नुम के जितने नाम हैं, शराबों के नाम, हवाओं के नाम, शहरों के नाम, मुल्कों के नाम, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? ये सारे समाई मोनस है। इसमें रीहुन हवा होती है, ये भी हमारे पास मोनस है, समाई है। शमसुन, अर्जुन, जमीन, ठीक है। समाउन, वो भी। खमरुन, शराब को कहते हैं। असा, जो हज़रत मूसा का असा था, वो, ये सारी चीजें समाई मोनस में आती हैं, ठीक है। फिर अरेबिक में जिस्म की जो अज़ा हैं, वो सारे अज़ा जो दो दो हैं, ठीक है, जो दो हैं, जो पेयर्स में हैं, वो मोनस कहलाते हैं। जो सिंगल है, जो जोड़े में नहीं है, जो वाहिद है, उन्हें मुज़क्कर कहा जाता है। जो डबल हैं, वो मोनस कहलाते हैं। जोड़े किसके हैं? हाथों के, पाँव के, आँखों के, कानों के, ठीक है। ये सारे हमारे पास जितने भी अज़ा के जोड़े हैं, वो सारे हमारे पास मोनस होंगे। और जो सिंगुलर हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो सारे क्या होंगे? मुज़क्कर होंगे। जैसे रअसुन, सर को कहते हैं। उज़ुनुन, कान को कहते हैं। लिसानुन, जुबान को कहते हैं। मिरफ़कुन, कोहनी को कहते हैं। कदमुन, पाँव को कहते हैं। आइनुन, आंखें दो होती हैं। तो ये क्या होंगी हमारे पास? ये हमारे पास मोनस होंगी। अनफुन, नाक को कहते हैं। नाक एक होता है, तो ये मुज़क्कर होगा। उनुकुन, गर्दन को कहते हैं, ठीक है। ये भी एक होती है, ये भी मुज़क्कर होगी। अब देखा, अब आपका जो नाक है वो मुज़क्कर है, और आपकी गर्दन भी एक है, तो ये भी अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर कहलाएगी। यदुन, हाथ,
उर्दू में हमारे पास मुजक्कर होता है, लेकिन अरबी में मोनस होंगे क्योंकि दो हैं। ठीक है। रुकबतुन घुटना, दो होते हैं ना, तो ये भी मोनस कंसिडर होंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चलिए, मैं ये दो स्लाइड्स रहती हैं, ये कंप्लीट कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से क्वेश्चन लेती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, अब जिस तरह से हम लोगों के पास उर्दू में हम लोगों के पास वर्ड्स होते हैं ना, अच्छा, अच्छी, बुरा, बुरी, नीला, नीली, लंबा, लंबी, छोटा, छोटी। ठीक है। सिफात होती है ना, सिफात का मुजक्कर भी होता है, मोनस भी होता है। अरबी में भी इसी तरह से होता है। अरबी में किसी मुजक्कर इसम को मोनस में बदला जा सकता है, अगरचे कि वो सिफ्त हो। अगर सिफ्त है ना कोई चीज, तो उसको मुजक्कर से मोनस में बदला जा सकता है। ठीक है। बदलेंगे कैसे? जो आखिरी वाली हरकत है ना, उनको हटा के रॉ लगाना है और आगे ताई मरबूता लगा देना है, सिंपल। जैसे कभी आखिरी हरकत जो थी, उसको पहले सिंगल करके डबल पेश, अगर डबल पेश है, डबल जबर है या डबल जेर है, तनवीन है ना, अगर उसको रिमूव करना है और रॉ लगा देना है। जैसे कबीर उसे कबीर रॉ, और आगे ता दो पेश तुन, ताई मरबूता लगा दी। तो ये आपका क्या बन गया? ये मोनस बन गई। और ये मोनस कौन सी बनी? अलामती मोनस बनी, क्योंकि इसके एंड में क्या है? ताई मरबूता है। ठीक है। इसी तरह फिर आप वर्ड्स बनाते जाएं। कबीर उन कबीरातुन, जमील उन जमीलातुन, जदीद उन जदीदातुन, कसीर उन कसीरातुन। कसीर कहते हैं छोटी को, जदीद कहते हैं न्यू को, जमील कहते हैं खूबसूरत को, कबीर कहते हैं बड़े को। ठीक है। अब जैसे नासिरुन, मदद करने वाला, नासिरातुन, मदद करने वाली। काजिबुन, झूठ बोलने वाला, काजिबातुन, झूठ बोलने वाली। सादिकुन, सच्चा, सादिकातुन, सच्ची। ये सारी सिफात है ना, एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स के आप मुजक्कर से मोनस जितने मर्जी बना लें, और मैं एंड में आपको इंशाल्लाह एक असाइनमेंट भी दूंगी। इसी तरह रंगों का भी बनता है। हम लोग अरेबिक में भी उर्दू में भी बोल रहे थे ना, सुर्ख, नीला, नीली। ठीक है। हरा, हरी। इसी तरह से जो असल नाम है रंगों के, वो अस्वदु है। जब आपने रंगों का बनाना है, तो आपने किस तरह से बनाना है? अस्वदु सऊदाउ, अबियजु सफेद, बैज़ाउ। ठीक है। पहले वाला हमजा खत्म हो जाता है और एंड में लग जाता है, और साथ में अलिफ के बाद हमजा लगता है। अहमर, अहमरु, हमराउ, अजरकु, जरकाउ, अक्सरु, खिजराउ या खजराउ। ठीक है। सबको कहते हैं खिजर। अब ये है हमारे पास थोड़ी सी प्रैक्टिस। अब मैं बारी बारी अनम्यूट करूंगी, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि फलां वर्ड क्या है। कायनात, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। 1 मिनट में शोर से ना थोड़ा साइड हो जाऊं, पंखा चल रहा है। ठीक है। सवेरा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी, मैं अनम्यूट हो गई हूँ। ठीक है। कायनात है हमारे साथ। ठीक है। कायनात, मुझे ये बताएं। जी जी। ये जो किताबिन है, ये हमारे पास क्या है? मुजक्कर है या मोनस है? किताबिन जो है वो मोनिस होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम कुछ ये जो है ना, ये होगा मोनिस समाई। कुछ मोनिस ऐसे होते हैं जो मतलब हम सुन के कह देते हैं कि ये मोनिस है, जैसे कुर्सी हो गई, किताब हो गई, कलम हो गई, इस तरह। लेकिन ये तो उर्दू में आपका मोनस है ना। अरबी में मैंने बताया कि ये मोनस समाई है। नहीं है, ये मुजक्कर ही है। नहीं ठीक है? है। हाँ, नहीं है। अच्छा, सॉरी। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अस्समाउ मुजक्कर है या मोनस है? अस्समाउ मोनिस। हाँ। जो समाउ है, स- आसमान, अस्समाउ, समा उनकी जमा है। ठीक है। नहीं, अस्समावात है, सॉरी, वो ये इसमें मार्फ है यहाँ पे। अस्समाउ यानी समाउन। अगर हम लोग इसको इसमें नकरा के तौर पे देखें, ये हाँ जी। हमारे पास समाई मोनस है, क्योंकि अहले अरब इसको मोनस कहते हैं। ठीक है। अस्समाउ और अल अर्जु दोनों मोनिस हाँ, ही दोनों कहलाते हैं मोनस, ना हाँ, जहाँ पर। दोनों मोनस कहलाते हैं। इसी तरह हमने देखा, जो आग के नाम है, आग के जितने भी नाम है कुरान पाक में, जहन्नुम के जितने भी नाम आए हैं, वो सारे समाई मोनस हैं।
इसी तरह जन्नत के जितने भी नाम आए हैं कुरान पाक में या मतलब अरबी में जितने भी हैं, वो सारे हमारे पास मोनस होते हैं। शराब के सारे नाम मोनस होंगे, मुल्कों के नाम मोनस होंगे, ठीक है, शहरों के नाम भी मोनस होंगे। अच्छा, अब मैं करने लगी हूँ रिकॉर्डिंग को अच्छा, स्टॉप। वैसे मेरा एक सवाल ये भी था, हाँ जी। मतलब उर्दू में तो हम जैसे कहते हैं ना कि मेरी किताब, तो हाँ अरबी में मतलब इसकी मीनिंग चेंज होगी, ये मोनिस नहीं होगा? हाँ, किताब अरबी में मोनस नहीं है, ठीक है। और अच्छा, समाई मोनस का सही को है। आइडेंटिफाई करने के लिए है ना, हम आगे आगे पढ़ेंगे ना, सेंटेंस में ऐसा कोई ना कोई साइन जरूर होता है कि आपको पता चल जाता है कि अच्छा अगर इसके अंदर अलामात नहीं है ना, फिर ये मुजक्कर है या मोनस है। सेंटेंस इटसेल्फ भी आपको बता देता है। ठीक है। ये जब हम आगे आगे पढ़ेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। हमने मोनस को कैसे पहचानना है, या तो हकीकी मोनस तो हमें पता चल जाता है, मायने से ही पता चल जाता है, ठीक है, ये तो कंफर्म हो जाता है। हकीकी मोनस को पहचानना बहुत आसान है। माँ, बेटी, बहन, इस तरह के जितने भी हमारे पास इसम हैं, ठीक है, वो हमारे पास हकीकी मोनस में होते हैं। ठीक है, फिर अलामती में हमने अलामात से पहचानना है। अलामात तो देखो, किताब इनमें कोई अलामत थी नहीं ना थी। नहीं, अलामात में गोल था, या फिर आपने बताया कि या हो जिसके एंड में। हाँ, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा या ताई मरबूता। आपने ये तीन नाम याद रखने हैं, ये स्लाइड्स आप से आप देख के कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अलामत भी नहीं है, हकीकी मोनस भी नहीं है। समाई को कैसे पहचानना है? समाई या तो आपको वोकेबलरी से पता चलेगा, जितनी चीजें मैंने बता दी हैं। जिसम कैसे अज़ा जो दो दो हैं, वो मोनस हैं, समाई में आएंगे। और बाकी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शंस में आते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, लिख के सेंड कर दूंगी, मैं स्लाइड्स में ऐड करना भूल गई हूँ, ठीक है। अगर आपको समाई मोनस पता नहीं ना चल रहा, तो आप सेंटेंस से भी देख के पहचान लेंगी। सेंटेंस में उसका स्टेटस आपको बता देगा कि वो मोनस है या मुजक्कर है। उसके ऊपर इशारा ऐसा लगा हुआ होगा, ठीक है, उसके ऊपर जमीर ऐसी लगी हुई होगी जो आइडेंटिफाई करी होगी कि ये मुजक्कर है या मोनस है, ठीक है। चलें जी, बारकल्लाहु फीक, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ और फिर बाकियों के क्वेश्चन आंसर लेते हैं जो शायद फील करें।